First of all, after a long time I have come. I am Dr. Sonal Mota. I am thankful to the Help Library to give me a chance to speak on the subject. आज का सब्जेक्ट है डाइट एंड जॉइंट्स। जो हम खाते पीते हैं वो हमारे सांधों को कैसे मदद करेगा। हम जो खाना खाते हैं उसी से हमें शक्ति मिलती है, वो ब्लड सर्कुलेशन उसी से होता है। जब हम खाना बनाते हैं हमको बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसी के वाइब्रेशन खाने में जाते हैं और जैसे अन्न वैसा मन, ये कहते हैं। और मन के ऊपर नीचे होने से, इमोशनल होने से, गुस्सा होने से, दुखी होने से सारा परिणाम हमारे शरीर पर होता है। आज का विषय है कि हम सांधे के दर्दों को कैसे खाने के द्वारा अंदर का सूजन कंट्रोल में रखे और बीमारी को रोक सकते हैं। अब बहुत पहले ठंडियों में जो अब्रॉड रहते हैं उनके लिए पूरा कार्यक्रम अलग रहेगा, जो भारत में है उनके लिए कार्यक्रम अलग रहेगा, क्योंकि भाइयों और बहनों मौसम अलग है। दूसरा, जो लेडीज वर्किंग है, जो हाउसवाइफ है, उनके लिए अलग रहेगा। ये सारा हम कॉमन डिस्कस करेंगे और जो तकलीफ है दर्दी को, उसके अनुसार भी अलग डाइट आएगा। जो जेंट्स और लेडीज अब्रॉड में है उनके लिए अलग आएगा। पहला, बहुत जरूरी है सबके लिए कि नॉनवेज खाना बंद करें, सिगरेट ना ले, गांजा चरस ना ले, उससे शरीर को हानि पहुंचती है। अगर हमें जोड़ों का दर्द है तो हमारा अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम होना जरूरी है। कम वजन करने के लिए आपको जिम, रनिंग या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो खाते हैं उसके बारे में सोचे नहीं, क्योंकि आप सोचेंगे तो कैलोरीज ऐड हो जाएंगी। ये बहुत जरूरी है। कभी मन करे तो भले शक्कर वाली चाय पी ले, 2 गुलाब जामुन खा ले, पर वो सोचे नहीं। सोचने के बाद तुरंत ही आपकी सिस्टम को इफेक्ट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जिनको जोड़ों का दर्द है वो कुदरती खाने पे कैसे आधार रख सकते हैं। पहला है कि पूरे शरीर का हलन चलन करें, सारे जोड़ों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, पहला। दूसरा, हमारी सारी एक्सरसाइज जवेर मोटा थेरेपी की यूट्यूब पे डॉक्टर सोनल मोता, डॉक्टर जवेर मोता के नाम पे दी है। तीसरा, हमको पहले सूर्य को देखना है खाली पेट। सूर्य जब उगता है उसी समय ऐसे हाथ करे, देखिए ध्यान से, ऐसे, और ये ऐसे मुद्रा करे, ऐसे, और नाभि के नीचे हाथ रखे और 2 मिनट सूर्य को देखे, 3 मिनट। सूर्य की ऊर्जा जब यहाँ से त्रिनेत्र से शरीर में जाएगी तो हमें सारे विटामिन, मिनरल्स, सारी काफी ऊर्जा मिल जाती है। अब दूसरा, रात को खाली पेट तांबे के लोटे में पानी भर के रखें, उससे एसिडिटी शरीर में कम होती है और वो पानी खाली पेट हम पी जाए। और सुबह को आप सेवन कर सकते हैं ग्रीन टी का। ग्रीन टी में पुदीना डाले, लीली हरी पत्ती डाले, साथ में 2 बादाम, 2 खजूर, 2 अंजीर, 2 काली द्राक्ष, ये ले सकते हैं। दूसरा, खूब सारा फ्रूट खा सकते हैं, जैसे पपैया, कलिंगर, एप्पल, चीकू, जो भी सीजनल फ्रूट है आप ले सकते हैं। अब खाने में आप क्या खाएं? खाने में आप खट्टा ना खाएं, कोकम, इमली, नींबू, रखा हुआ खाना ना खाए, डोसा, इडली ना खाए, नाचनी की रोटी, जुआर की रोटी, बाजरे की रोटी, उसका बहुत प्रयोग करें 1 वाटी दही के साथ।
1 वाटी दाल ले सकते हैं और मिक्स भाजी भी ले सकते हैं। ये सारा आपका लंच हो गया। या जो लोग काम पे जाते हैं वो थेपला बना सकते हैं। ज्वार के आटे में वेजिटेबल को कट करके, या बटाटा या मेथी या दूधी या पालक, ऐसे थेपला बना के उसमें वेजिटेबल डाल के रोल करके ऑफिस ले जा सकते हैं, तो वो खा सकते हैं। शाम को फिर 1 गिलास छाछ या नारियल पानी या ग्रीन टी, उसके साथ आप स्प्राउटेड ले सकते हैं। अगर स्प्राउटेड नहीं जमे तो उपमा पोहा ले सकते हैं। अब रात को आपको क्या खाना है? आपको रात को खाना है मिलेट्स, जो गुजराती में सामा कहते हैं। उसको 12 घंटा पानी में भिगो रखना है। ऐसे नाचनी, जुआर, बाजरा, ये सारा मिलेट्स हो जाएगा। उसको रात को 12 घंटा पानी में भिगो दे और उसी को आप कुकर में लगा दे। उसमें गाजर, बीट, बटाटा, वटाना सारा डाल सकते हैं। उसी का आप इडली भी बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, डोसा भी बना सकते हैं। और आप काफी टाइम ये जो मिलेट्स रहते हैं भाइयों और बहनों, 12 घंटा जब पानी में भिगो देते हैं, उसको जैसे हम श्रीखंड बनाते हैं ऐसे बांध के मलमल के कपड़े में रात को रखे, उससे पानी निकल जाएगा और वो जो रहेगा उसका भी उपयोग दूसरे दिन ठंडा खा सकते हैं। मिलेट्स का काफी फायदा होता है। उससे शुगर कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बीपी कम होता है, जॉइंट्स में भी बहुत मदद करता है। अब आपको मुझे ये कहना है भाइयों और बहनों, ये सारा आपको डेली रूटीन बता दिया। नाचनी की रोटी या नाचनी की राब आटे से आप ले सकते हैं, या नाचनी जुआर का खाखरा, या तल की चिक्की, या केला, ये सारे में कैल्शियम आएगा। अब आप रात को मेथी भिगो सकते हैं 1 मुट्ठी, और 1 या 2 मुट्ठी ले ले, उसका मिक्सचर कर ले सुबह को, जैसे लेप बनाते हैं, और उसमें हल्दी डालें और उसको लेप के रूप में घुटनों पे आप लगा सकते हैं। इसको लेप के रूप में आप घुटनों पे लगा सकते हैं। ये अगर आप करोगे तो आपके दर्दों में बहुत फर्क होगा। दूसरा, रात को सोने के टाइम में आप 1 गिलास गर्म दूध में वॉलनट, जिसमें ओमेगा रहता है, हल्दी, फिर आपका ये आता है वॉलनट के साथ आप उपयोग करें वॉलनट के साथ उपयोग करें किसका? तिल का, और तिल के साथ अलसी का, सबका मिक्सचर बना के दूध में डालें और 1 गिलास दूध रात को पी सकते हैं। उससे भी जॉइंट्स में बहुत फायदा होता है। अब आप और क्या ले सकते हैं? आप नीम, तुलसी और बिलीपत्र, ये खाली पेट सुबह उपयोग कर सकते हैं। ये एंटी इन्फेक्टिव है, उसमें ओमेगा है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये बहुत फायदा करेगा लॉन्ग रन में, और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ब्रोंकोली का उपयोग कर सकते हैं, हरे रंग की जो सब्जी आती है। ब्लूबेरीज का भी उपयोग कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, जब बुखार काफी टाइम आता है चिकनगुनिया का, उसके बाद सांधों में दर्द आ जाता है, तो तब एलोवेरा जूस का उपयोग करें, या छाछ और नारियल पानी का ज्यादा उपयोग करें। और बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी कोविड थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है, तो आप स्विमिंग, साइकिलिंग, जिम
ये सारा कर सकते हैं। घर में अगर झाड़ू मारते हैं, मार्चिंग करते हैं, रोटी बनाते हैं, आपको सारी एक्सरसाइज मिल जाती है। भाइयों और बहनों, दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप कभी हारे नहीं। आपके मन के जो भावनाएं हैं, गुस्सा, द्वेष, दुखी होना, खराब लगना, कॉन्फिडेंस अपना कम होना, ये सब बैलेंस स्थिति में रखें। इसके लिए आप मेहरबानी करके प्राणायाम रोज सुबह 10 मिनट या ओमकार या लोम विलोम इसका उपयोग करोगे तो काफी फायदा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम ऑलिव ऑयल का सुबह खाली पेट प्रयोग करें या रात को सोने के टाइम पे प्रयोग करें तो फायदा रहेगा। अगर आप ये दिनचर्या फॉलो कर सकते हैं 3 या 6 महीना, आपको अपने जॉइंट प्रॉब्लम्स में काफी फर्क होगा। आपको तेल का उपयोग नहीं करना है, घी वापरना है और आपको देखना है कि बॉडी में गैस का प्रमाण कम रहे, एसिडिटी ना रहे। आप कोल्ड प्रेस ऑयल आता है जो तिल का, घानी का और कोकोनट का, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये सारा हमने हमारे प्रैक्टिस का निचोड़ आपको इन जनरल जोड़ों की बीमारियों के लिए बताया है। पर सावधान, अगर आप परदेश में हो, भारत में हो, गांव में हो, आप फार्मर हो, आप ऑफिसर हो, तो डाइट आपकी बीमारी और प्रोफेशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। Homeopathy outlook for joint problems. Listen very carefully, implement it, and get the maximum benefit of whatever I say. I ask the Lord to give me the power to convey you whatever is required to you, and you take action so that you are free from your problems. Homeopathy. Is homeopathy slow or is homeopathy fast? Will really homeopathy prevent surgery? Will really homeopathy do a good job for me? Generally, homeopathic pills are very small. We have a feeling that if something big is given to me, then I will get healed fast. That is our mentality. Homeopathic pills are magic pills made by Lord Hanuman from 18th century. Now, homeopathy is made from steroids is a myth. It is made from animal kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, and it has short-acting medicines and long-acting medicines. The potencies are different. We have biochemic medicines like natrum phos, magphos, calcalia, fluor, and we also have homeopathic short-acting and long-acting medicines. Does homeopathy have to be taken for a long time? My dear viewers, it will depend upon your age, from what lifestyle you are coming, and what grade is your joint problem. In joint problems also we have cervical, lower back, slip disc, rheumatoid arthritis, ankylosing, knee tear ligament, osteoarthritis, heel pain, etc. Now, we actually start with a problem. We first require to say thank you to God for the beautiful body that we have got. Whenever you have a joint problem, please look at the sun, the rising sun, for 3 minutes. That will give you all types of vitamins, minerals, required calcium, vitamin D.
Second, consume a lot of water. See that you do not have constipation, acidity. Sugar, if you have, for the joints to be better, will take more time than the normal. Now, do not take sour food, kokum, imli, limbu. Cigarette smoking is banned, drinking is banned. Lots of vegetables, fibers, dry fruits, salads. All this I have discussed in homeopathy and constipation, my short talk. Another thing is, I would be giving one exercise for each joint and then the homeopathic medication required. As whenever you make food, you use jeera, hing, ghee and all masalas. For all the joint problems, there will be pain, swelling, stiffness, difficulty to walk, not able to squat. Clockwise, anti-clockwise movement for the joints is a must. All the daily routine of the house has got all physiotherapy required. First exercise I would say for your neck. Please, movement of the neck be done like this, go backward, go downward. For frozen shoulder, one single exercise. Take your hands backward and sit backwards for frozen shoulder. Number 3, for backache. See that you hold your hands like this and breathe out. For the knee joint problem, please, all senior citizens, you may put your leg in 90 degrees on the chair. Count 1 to 20. There will be a pulling sensation in the thighs. Count 1 to 20. Do one leg, then other leg. For young persons, you must put your leg on the table and count 1 to 20. And then take another leg. Do 5 sets morning and evening after having some nashta or dinner. Exercises have to be done and repeated at least 5-10 minutes that have been shown. A very important exercise is, I will show you the Shavasana. You have to lie down V shape. You have to lie down V shape with 2 hands spread and 2 legs spread. If you lie down like this, all the stress will go. The blood circulation will improve. The oxygen flow will improve. And just look at your thoughts. You may do this as much time as maximum possible. Experience the magic, do it and act on it. Homeopathic दवाइयाँ, homeopathy medicines that are there for joint problems in winter, in rainy season, or for persons of young age, commonly used are Rustox, Ruta, Bryonia, Phytoleca, Belladonna. All the medicines that are used are given based on symptoms. As all faces are different, all
nose are different. Individualization is done and the movement of the knees or any particular joint is seen. Then only I prescribe medication, and surgery can be definitely be prevented if the patient follows whatever is told continuously and consistently, regularly. This was an overview of homeopathy and outlook for joint problems and to prevent surgery. Thank you, viewers, to listen. Please like and share this small video. My dear, thanks Help Library once again. Thank you very much. Help Talks are daily health-related talks held at Health Education Library for People, Mumbai, India. For more information visit www.healthlibrary.com. Subscribe to Help Talks channel. Be better informed about your health.